दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल से आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से लगातार बंगाल जलता जा रहा है, महिलाओं का गैंगरेप किया जा रहा है, बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं कि मैं यहाँ पर YouTube पर नहीं डाल सकता हूँ, उनको पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर जाकर के सभी वीडियोस देखिए और उस हश्र को देखिए जिससे बचने के लिए पिछले 2 महीने से लगातार अपील की जा रही थी। ये सच है कि पश्चिम बंगाल ने, जब वो बंगाल था और बिहार का काफ़ी क्षेत्र उसमें शामिल था, उस समय पर भी गुलामी को ही स्वीकार किया था। ये सच है कि वहाँ के कुछ लोग लगातार तड़पते रहे हैं कि कैसे हमें इस गुलामी से निजात मिले। लेकिन जब गुलामी की जड़ें खून में पहुँच जाती हैं, अंदर तक उतर जाती हैं, जब डर जीन्स तक पहुँच जाता है, DNA तक पहुँच जाता है, तब व्यक्ति कोई भी कारगर उपाय करने से डरता है। अंततः वही हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अंतिम समय में फैसला बदलते हुए तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तृणमूल कांग्रेस ही जीत जाए और उसके बाद में वो गुंडे हमें ना मार डालें। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता थे, लेकिन क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए उनकी भी दुकानों को जलाया जा रहा है। यहाँ तक कि उन मुस्लिम लोगों की दुकानों तक को भी लूटा जा रहा है जो भाजपा को सपोर्ट करते थे। दोनों चीज़ों को समझिए और समझिए कि नफरत किसके प्रति है। समझिए उस दिन को जिस दिन ममता बनर्जी की खुद की गलती से टांग में चोट लगी थी, प्लास्टर चढ़ा था और वो सीधे ही जाकर स्ट्रेचर पे बैठी हॉस्पिटल में जाकर लेट गई थी। उस पर इतना हंगामा मचा कि मामला पूरे भारतवर्ष में फैल गया। एक महिला की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया। पूरे देश का लिब्रांडू गैंग तैयार हो गया था एक नए युद्ध का आगाज करने के लिए। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती है, तब से लगातार लोगों की अर्थियां सज रही हैं, लगातार अर्थियों पर लोग लेट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजी हुई चादर कफन में तब्दील होकर उनके कार्यकर्ताओं के शरीर पर, उनके तन पर पहुंच चुकी है, लेकिन किसी ने अभी तक कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। आप लोगों को पता है कि अखलाक की हत्या हिंदुओं ने नहीं की थी, लेकिन मामला UN में उछला था। आप लोगों को पता है कि जुनैद की हत्या गोमांस के लिए नहीं बल्कि उसकी खुद की गलती की वजह से हुई थी, लेकिन मामला UN में पहुंच गया था। लेकिन पिछले 48 घंटे से पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। वहां पर अभी तक 14 लोगों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। वहां पर लगातार महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है, जानवरों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। जो मुख्य नेतागण हैं उन तक को नहीं बख्शा जा रहा। अभी तक करोड़ों की संपत्ति को लूट लिया गया है। प्रदेश में पूरी तरीके से हिंसा का माहौल है, लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन अभी तक किसी ने चूं तक नहीं किया है। और इसकी वजह और इसका कारण केवल और केवल पश्चिम बंगाल की जनता है। वो भीरू जनता जो अपना अधिकार लेना नहीं जानती, वो भीरू जनता जो अपनी आत्मरक्षा तक का अधिकार नहीं रखती, वो भीरू जनता जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो समझती है हो या ना हो, पर समझती है, लेकिन उस इंटेलेक्चुअल से अपनी और अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पर क्यों पश्चिम बंगाल में लगातार इन जलते हुए घरों, लुटती हुई दुकानों और मरते हुए लोगों, लुटती पिटती इज्जत वाली महिलाओं का मुद्दा पूरे विश्व में क्यों नहीं उठ रहा है। आप वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की बात तो भूल ही जाइए। इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षण करने वाली कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट भी
परमानेंट डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, ये है वैश्विक ताकत और ये है वैश्विक ताकतों का न्याय। ममता बनर्जी के ऊपर अभी तक किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ने या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म ने कोई भी बयानबाजी नहीं की है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी ट्रेंड सपोर्ट ट्विटर की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ट्विटर पर इस आत्मरक्षा के मुद्दे को उठाने वाली कंगना रणावत का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, जिस पर 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। दोस्तों, किसी का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर देने मात्र से उनकी बातों को, संदेशों को नहीं रोका जा सकता और ना ही बंगाल में होने वाली हिंसा को जस्टिफाई किया जा सकता। ये जो ट्विटर अकाउंट डिलीट किया गया है, ये इस बात को दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स किसके साथ हैं, हिंसा के साथ या फिर आत्मरक्षा की बात करने वाले लोगों के साथ। लेकिन मैं आज अपील करना चाहता हूं उन बंगालियों से जो अपने आप को हद से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और अल्ट्रा सेक्युलर कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये स्थितियां पहले भी खड़ी हुई हैं। बंगाल में हिंसा होना ये कोई पहली बात नहीं है, लेकिन उस समय पर गोपाल पाठा नाम के एक शूरवीर हिंदू ने उस बात का रातों रात बदला ले लिया था। आत्मरक्षा करने हेतु आप लोगों के पास में भी शक्ति और ताकत की कोई कमी नहीं है। इस डर को अपने अंदर से निकालिए। जैसे ही आपके अंदर का पौरुष जागेगा, जिहादी आतंकवादी आपसे 10-10 कोस दूर भागेगा। मुझे नहीं लगता कि ये समय कोई विक्टिम कार्ड खेलने का है। जान तो घर बैठे भी जा रही है। इससे बेहतर ये होगा कि आत्मरक्षा के उपाय, प्रयास, प्रयत्न किए जाएं। सबसे प्रमुख बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व क्यों पश्चिम बंगाल पर अभी तक हाथ बांधे हुए बैठा हुआ है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो पश्चिम बंगाल पर बोल ही नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट अपना कोई फैसला या मोड़ दिखाना चाहिए था, जो कि अभी तक दिखाया नहीं गया है। जिन कार्यकर्ताओं के दम पर आप लोग वहां पर 2 महीने जाकर 5 साल का ब्यौरा लेकर के अगले 5 साल की तैयारी करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों की ही है। कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की यदि रक्षा नहीं कर पाती तो उस पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता नहीं जुड़ता है। लेकिन हर बात में केवल और केवल हम नेता और मंत्रियों को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यहाँ पर बोलने से पहले 1 मिनट के लिए हमें रुकना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, यदि पश्चिम बंगाल में इसी प्रकार से हिंसा हो रही होती, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराते। क्या आत्मरक्षा के लिए स्वयं व्यक्ति को खड़ा होना कोई अपराध है, कोई गुनाह है, या फिर वो संविधान के दायरे में नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, किसी की भी सरकार हो, हिंसा का शिकार हो ही रहा है। डेमोग्राफी जिस प्रकार से, जिस तेजी से चेंज हो रही है, आए दिन इस प्रकार की हिंसाएं होती ही रहती हैं। लॉ एंड ऑर्डर आज किसी के हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगा। लेकिन यदि हिंदू आत्मरक्षा के लिए तैयार नहीं है, यदि हिंदू अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको, किसी को भी उसका दोषारोपण करने का भी कोई अधिकार नहीं है। जब आप लोग खुले तौर पर किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं थे, जो लोग खुद तृणमूल कांग्रेस को वोट कर चुके हैं, हिंदू होने के नाते उन लोगों को भी लूटा और मारा जा रहा है, तो ऐसे में हमें मूल परिस्थिति और मूल समस्या को समझने की आवश्यकता है कि लोगों के अंदर जो जिहादी मानसिकता है वो किसी के सपोर्टर को देखकर नहीं, बल्कि आप लोगों का धर्म, आप लोगों की मान्यता देखकर वो आप लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंदुओं के ऊपर हिंसा पर नहीं बोल सकते, उनको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद से ही मान लें कि वो मर चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली इस हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है? क्या आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें अगर योगी जी हारते हैं, तो क्या यही स्थितियां, यही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में नहीं बनेंगी? क्या इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर नहीं बिगड़ेगा? क्या भारतवर्ष में जिस प्रकार और जिस तेजी से जिहादियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या ये डर हर राज्य में पैदा नहीं हो रहा है?
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। टेलीग्राम पर आने वाली हर वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाइए। पश्चिम बंगाल के दर्द से हर हिंदू को रूबरू अवश्य कराइए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।